हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता क्या कौन सा श्लोक है आज। 36 है ना, फर्स्ट चैप्टर का 36 नंबर हुआ। हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते हुए जा रहे हैं पूरा सब चैप्टर को। एक एक श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से डीप स्टडी करते हुए जा रहे हैं। तो पिछला सप्ताह में आ नहीं पाया था, एक यूथ कैंप था तलाश्री वाड़ा में 2 दिन का। तो हमारे जो यूथ डिवोटीज हैं उनके लिए एक स्पिरिचुअल कैंप करने के लिए गया था। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे पीछे दोहराएंगे। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापमेवाकृते अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा कृतानि सुखानां स्वयं माधव। अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य ध्यान से श्रवण कीजिए। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, जो भोजन में पानी में विष मिला देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्हें उसकी कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तथा क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उसे क्षमा कर देना श्रेष्ठ होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः वह सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर उसे अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति के को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करने भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे।
जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों को तो कदापि नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है पाप, दूसरा है पुण्य। हमारे जीवन के अनुभव में हम देखते हैं कि हम जीवन में सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कोई दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता दुख। लेकिन दुख आ जाता है, तो दुख कहाँ से आता है? दुख आता है हमारे द्वारा किया गया जो बुरे कर्म है, या तो पिछले जन्मों में या इस जन्म में, जिसको हम करके भूल जाते हैं। किसी को धोखा देना, किसी को हत्या करना, किसी को, है ना, कोई व्यभिचार काम में लिप्त हो जाना, गलत झूठ या छलावा करके किसी का धन हड़प लेना, लोभ लालच में दूसरे को परेशान करना, ये सभी क्या है? पाप है। हम ये सब करते हैं और उसको भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति उसका पूरा ट्रैक रखती है कि इस व्यक्ति से आज के दिन में इतना अपराध हुए और उसका ये सजा है। आज इसने ये अपराध किया, उसका ये सजा है। ये प्रकृति का नियम ऑटोमेटिक है। क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक समझते हैं ना, मतलब ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, राइट? क्योंकि ये प्रकृति जो है, ये भौतिक वर्ल्ड, ये तीन गुणों पे चलता है। तीन गुण समझते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो जीवात्मा इस संसार में आता है तो 84 लाख योनियों में आता है। जल जाना लक्षामी स्थावरा लक्ष्मी शक्ति कर्मी आरोग्य संख्या पक्षिणा 10 लक्षकम त्रिशति पासवा चतुर्लक्षाणी मानो। ये एवोल्यूशन ऑफ सोल जो सबसे फैक्ट थ्योरी है, जो हमारे पद्म पुराण में ये मिलता है। अब इसी एवोल्यूशन थ्योरी को हम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है डार्विन थ्योरी के नाम से। एक बहुत बड़ा बिग बैंग थ्योरी है ना, बड़ा सा धमाका हुआ है, सो दिस नाइस अरेंजमेंट मैनिफेस्ट। इतने सुंदर पहाड़ बन गए, जंगल बन गए, पृथ्वी बन गई और नाना प्रकार का और भी ग्रह तारे वगैरह सब बन गए, उसमें से ही जीवन आ गया। तो वो लोग क्या बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन है बड़ा रेयर है, राइट? क्योंकि वो बहुत एक ग्रेट रेवोल्यूशन के बाद आया है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन तो बहुत रेयर है। लेकिन मनुष्य जीवन के बाद क्या? विकास के क्रम में मनुष्य जीवन का और क्या होना चाहिए, ये वो नहीं बताते, और ना ही उनके पास कोई उत्तर है। ये है उनकी मानसिक कल्पना, राइट? डार्विन महोदय ने अपना टापू का, अपने लोकल का निरीक्षण किया, परीक्षण किया और अपने मनोकल्पित विज्ञान से कुछ न कुछ बना करके पेश कर दिया थ्योरी के रूप में। और हम लोग कलयुग के मूर्ख लोग नहीं समझ पाते, उतना डिटेल में स्टडी नहीं करना चाहते। और वैदिक परंपराएं, चूंकि वैदिक ज्ञान अब नहीं मिलता पूरे विश्व को, इसलिए लोग उसी को सत्य मान बैठे हैं। बट वो नहीं। सत्य क्या है? सत्य शरीर नहीं है, सत्य है आत्मा। क्योंकि आत्मा ही हमारे शरीर का आधार बनता है। भगवत गीता में इसका साक्ष्य मिलता है कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तिया संभवत्या तासाम महत योनि अहम बीजा प्रदापिता। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, ये 84 लाख योनियों में जो जलीय जीव है 9 प्रकार के, स्थावर के रूप में, पेड़ पौधे प्लांट के रूप में जो जीवात्मा है 20 लाख प्रकार के शरीरों में बसे हैं। उसके बाद कृमि आरोग्य संख्या का 11 लाख प्रकार का जो कीड़े मकोड़े का शरीर है, जो कुछ विजिबल है कुछ इनविजिबल है, जर्म्स इत्यादि जो हम देख नहीं पाते बट है, दैट हैज आल्सो लाइफ। तो पक्षियों का जो समूह है, जानवरों का जो समाज है, सब में जीवात्मा है, और मनुष्य में भी। तो मनुष्य और बाकी के जो जीवन है, ये जो चक्र है, इसमें दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति, दूसरा है निवृत्ति। कौन सा है? प्रवृत्ति और। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या हुआ? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब हुआ कि जहां से आदमी सुख के बारे में भागता है। मुझे सुख चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? मुझे सुख चाहिए, इंक्लिनेशन ऑफ फॉर हैप्पीनेस, ज्यादा सुख चाहिए। तो सुख है क्या इस संसार में? कहाँ है सुख? 4 जगह सुख है। खाने में सुख है, आहार, निद्रा में सुख है, स्लीपिंग, है ना, अपनी आत्मरक्षा में सुख है, डिफेंडिंग, और स्त्री पुरुष के संग में सुख है ना, मैथुन क्रिया, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। जब स्त्री पुरुष रति क्रिया में व्यस्त होते हैं तो शरीर को संतुष्टि मिलती है। बट ये क्या है? ये भौतिक संसार का सुख है।
और यही सुख के पीछे जानवर, पशु पक्षी और कीट पतंग सब लगे हुए हैं। आपने देखा होगा आपके घर में या खिड़की में किसी पक्षी ने घोंसला दिया होगा, तो उसका भी दिनचर्या यही रहता है, कहाँ पे दाना चुनूं, क्या खाऊं, खाना मिल गया तो आराम करने के लिए जगह चाहिए, फिर स्त्री पुरुष का संग होगा, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर लालन पालन करो, तो आहार निद्रा भय और मैथुन, अपनी आत्मरक्षा करो। पशु भी कर रहा है, पक्षी भी कर रहा है, कीट पतंग भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहा है। तो महाभारत में ये बात आती है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नराना। मनुष्यों में और पशु पक्षियों में ये चार बातें सामान्य है, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी आत्मरक्षा करना, डरना। पर मनुष्य जीवन क्यों विशेष है? धर्म ही तेषाम अधिको विशेष हो, केवल एक चीज का हायर पर्पस जानने के लिए जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, वो केवल मनुष्य जीवन में संभव हो सकता है। तो मनुष्य जीवन का खास पर्पस क्या है? जानना कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ कि शरीर से परे मेरी कोई सत्ता है, इसको जानना। दूसरा, ये संसार में इतना हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बनी रहती है, हम चाहते नहीं। हम क्या चाहते हैं कि सब सुखी रहे, सब जगह शांति रहे, बट है ऐसा? एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है ना, चलते फिरते लोग आपस में लड़ झगड़ जाते हैं, परिवार के लोग ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, पति पत्नी में मतभेद है, बाल बच्चों के साथ जमता नहीं, पड़ोसी के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़े चारों तरफ चल रहे हैं, ताना तानी का माहौल है, दंगे फसाद होते रहते हैं। ऐसा क्या है? ये संसार फिर भी कंटिन्यूस हो रहा है, कौन चला रहा है इसको? तो कौन कंट्रोलर है? अगर अपने आप को हम स्वतंत्र समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए, मैं जो चाहूँ वही होना चाहिए। बट ऐसा होता है? नहीं होता है। कौन कंट्रोल कर रहा है मुझे? कुछ कंट्रोलर। ये समय क्या है? लोग बोलते हैं कि समय अभी नहीं आया, समय आएगा तो ये हो जाएगा, मेरा भी समय आएगा, लोग समय के इंतजार में है। तो समय क्या है? कैसा कर्म करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है, तो कर्म कर्म के हम सफलता हासिल करते हैं, हमें जीवन में पद प्रतिष्ठा उन्नति मिलती है, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था होती है कर्म के माध्यम से। तो कर्म कैसा करना चाहिए? तो आत्मा मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ कि शरीर हूँ? ये संसार क्या है? तो व्हाट इज प्रकृति, नेचर। दूसरा, तीसरा, समय क्या है? व्हाट इज टाइम। चौथा, हु इज कंट्रोलर, परम भगवान कौन है? और पांचवा, कर्म, कैसा कर्म करना चाहिए। ये पांच चीजों को जानने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन को इतना सुंदर देह बनाया और विकसित बुद्धि दी, ताकि हम इस चीजों को समझ पाए। इसलिए इतने सारे नॉलेज है, स्कूल कॉलेज इत्यादि जो हम देते हैं, क्यों? हमारी आवश्यकता है मनुष्य समाज की। हर एक सिविलाइज्ड समाज कोई ना कोई फिलोसफी को फॉलो करता है। ऐसा पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ना हो, कोई ना कोई धर्म का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बाइबल को सर्वोपरि मानते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। मुस्लिम लोग कुरान को अपने आप से ऊपर मानते हैं और वो उस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। उसी प्रकार बौद्धिज्म में है, जैनिज्म में है, हिंदुज्म में है। तो हिंदुज्म में ये क्या है? वैदिक नॉलेज है, भगवत गीता के रूप में। ये सनातन ज्ञान के बारे में बात करता है, ऑथेंटिक रूप में। हर जगह पे कुछ ना कुछ है, पार्शियल है, बट डिटेल में अगर आपको जाना है तो देन यू हैव टू एक्सप्लोर एंशियंट वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो हमें दिया गया है अनादिकाल से। तो हमारे शरीर का आधार मैटर नहीं, स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है, सोल है। एक पिता के शरीर से जब एक आत्मा, है ना, माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तो फिर माता के रज और पिता के वीर्य से फिर हमारा ये शरीर निर्माण होता है। ये कमाल की इंजीनियरिंग है, एक साथ बोन्स बन रहे हैं, फ्लैश बन रहे हैं, है ना, इसमें धमनियां भी बन रही है, सारे ऑर्गन बन रहे हैं, आउटर इनर। आंख का देखो अरेंजमेंट, ये आंख कुछ नहीं है, कैमरा है, जैसे ये मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है। सांस लेने के लिए देखो ये नाक लगा हुआ है, भोजन को स्वादिष्ट स्वाद को चखने के लिए नाना प्रकार का जो है ना, टेस्ट बर्ड लगे हुए हैं जबान पे, तीखा खट्टा मीठा। ये सब जगह एक जगह नहीं बनते, अलग अलग जगह पे बनते हैं हर प्रकार से। इसलिए कोई भेद नहीं है मनुष्यों में, सारे मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो सिविलाइज रहे अनसिविलाइज रहे, एक धर्म के रहे या अनेक धर्मों के रहे, क्योंकि भगवान ने सबके लिए सेमी प्रकृति और सेमी विज्ञान से सबकी रचना करी है। राइट? तो माया क्या है? माया यही है कि हम अपने देह से अपनी पहचान बनाते हैं, बट हमारा देह कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ?
माता के गर्भ में, माता के गर्भ से भी पहले अस्तित्व रहता है हमारा एक आत्मा के रूप में, जब पिता के शरीर में रहते हैं। जो इंग्रेडिएंट वहां से आता है माता के गर्भ में, वो है रियल हमारा पहचान, वो है एटॉमिक सोल, स्पिरिट, वो आध्यात्मिक है, और उसके बारे में भगवत गीता का ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, शरीर के बारे में नहीं। क्योंकि शरीर बनी है जड़ तत्वों से, जैसे ये टेबल है, कुर्सी है, ये सब सब जो अरेंजमेंट जो हम देख पा रहे हैं, ये सब जड़ तत्व है, निर्जीव है। वैसे ये शरीर भी निर्जीव है। ये सजीव क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इसमें सजीव एलिमेंट है, वो है आत्मा, जो इसका शरीर का आधार है। तो जो विद्यमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस बात को समझ पाएगा कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर वो किसी भी जाति समुदाय में रहता है, वो समझ जाता है कि मेरा शरीर इस जगह पे बना है, मेरे माता पिता इस धर्म को, इस रिलीजन को, इस कॉन्सेप्ट को, इस फिलोसफी को फॉलो करते थे, इसलिए मैंने इससे जुड़ लिया। बट हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, स्पिरिट हूँ, और हमारा संबंध किसके साथ है? परम आत्मा के साथ है। राइट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशार्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि याता रूढ़ानि माया। सभी हृदय में, सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण अपना क्या कहते हैं? मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी इच्छा के हिसाब से उसको मैं इस संसार में फैसिलिटी प्रदान करता हूँ, लेकिन मैं उसका वेल विशर हूँ। मैं ही उसको बुद्धि देता हूँ, संभालता भी हूँ, लेकिन स्वतंत्रता है, वो मेरी बात को माने या ना माने। मानेगा तो उसका लाभ होगा, नहीं मानेगा तो उसको हानि होगी। और हम जीवन में अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज करते हैं। अंदर में जब हम कुछ गलत काम करते हैं, तो अंदर से एक भय आता है, एक आवाज आती है कि इसको मत करो, बदनामी का पात्र बनोगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? यथा इच्छसि तथा कुरु। तुम्हारी इच्छा, तुमको करना है तो अच्छी बात है, तुम्हें जैसे करना है करो। जैसे अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे दिया और बोला, अर्जुन ये तुम्हारा धर्म है, लड़ना क्षत्रियों के लिए, धर्म के लिए लड़ना है, तो लड़ोगे तो अच्छी बात है, मरोगे तो कहाँ जाओगे? हेवनली प्लेनेट को। तो स्वर्ग का सुख इत्यादि भोगने को मौका मिलेगा, और मारे जाओगे, जीत गए। अगर यदि जीत गए तो इसी संसार में आपको सुख भोगने का अवसर मिलेगा। तो बाकी ये मत समझो कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो ये संसार में सारे लोग जीवित रहेंगे। प्रकृति के नियम काम करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बीमारी से नहीं मरा, किसी दुश्मन से बच गया, रोड एक्सीडेंट से बच गया, बीमारी से बच गया, तो बुढ़ापे में जाकर के मरेगा ही मरेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मरेगा। जाते ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्मस मृत्यु से च तस्मात आप परियराते नातम सोचे तुम्हारा थे। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हो गया उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ ये जो शरीर है, इसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। किसकी रक्षा करना है? आत्मा की रक्षा करना है। आत्मा का रक्षा कैसे होगा? कर्तव्य को पालन करके। तो कर्तव्य पालन करना यानी कि सेवा करनी, राइट, सरल जीवन जीना है। तो दो प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे, एक प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मात्र का मतलब हुआ कि जो जीवात्मा, मनुष्य को छोड़कर के जो बाकी सारी जीवात्मा है, वो सब किसमें है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यानी कि सुख के पीछे है, इसी के पीछे है। मुझे ज्यादा खाना चाहिए। अभी देखो ना, लोग खाने के लिए नाना प्रकार का होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं घूमने फिरने के लिए, राइट। एक स्त्री के साथ संतुष्ट नहीं रहता तो दूसरा स्त्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते रहते हैं। पत्नी है फिर भी संतुष्ट नहीं है, पति है फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, उसको लगता है मुझे ज्यादा से ज्यादा ये सुख चाहिए, ज्यादा खाने को चाहिए, ज्यादा स्त्री पुरुष का संग चाहिए, ज्यादा मुझे सोने का अवसर मिले, मैं अपने आत्मरक्षा अच्छे से करूं। ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले जीवात्माओं का विचार है। और इसलिए प्रकृति ने वैसे जीवात्माओं को रखा है जिसको बोलते हैं भोग योनि। क्या बोलते हैं? यानी कि पशु का शरीर, पक्षी का शरीर, कीट पतंग का शरीर। इसको सर्दी, गर्मी, जाड़ा जब आता है तो हम अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन देखो गली में कुत्ते ठिठुरते रहते हैं, है कि नहीं? गाय बैल सब भटकते रहते हैं। उसके लिए कोई बहुत अच्छा सुविधा नहीं है। उसको ठंडा बर्दाश्त करना पड़ेगा, गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये स्कॉचिंग हीट का टाइम अभी चल रहा है, फिर भी इसको धूप, पानी, बरसात बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये सब जो है किसमें फंसा हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग में है। ये सब सारा चक्र पार करके हम लोग कहाँ पहुंच गए? मनुष्य योनि में। तो मनुष्य जीवन जो है वो निवृत्ति मार्ग के लिए है, यानी कि अपना जो ये भौतिक सुख है इसको मिनिमाइज करना है।
बहुत स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि भावना है भोग करने की, लेकिन हमको ज्यादा स्वीकार नहीं करना है। इसलिए सादा जीवन और उच्च विचार, इसलिए खान पीन में सादा होना चाहिए, पहनावे ओढ़ावे में सादा होना चाहिए, रहन सहन में सादा होना चाहिए, बातचीत करने में सादा होना चाहिए। द सेम टाइम हमारा उद्धार कैसे होगा इसके बारे में बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग का मतलब हुआ पाथ ऑफ लिबरेशन, क्या हुआ, मुक्ति का मार्ग। और ये हर चीजों के बारे में बताता है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है कि हमें जीवन क्यों मिला है, इसलिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। क्या मिला है, अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए मिला है। कौन सा मार्ग, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। धर्म जो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन है, जो हमें बताया गया शास्त्रों में, उसको फॉलो करना है। विद्यार्थी जीवन का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन का क्या कर्तव्य है, एक वानप्रस्थी जीवन का, वृद्धावस्था में हमारा क्या कर्तव्य है, एक रिनाउंस ऑर्डर में, एक संन्यास ऑर्डर में हम मेंडिकेंट हो जाते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। ये मनुष्य की अवस्था है और हर अवस्था के हिसाब से कुछ न कुछ बताया गया है, तो उसको फॉलो करना, ये धर्म। और जब इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है, और हमारे पास धन आता है ऑटोमेटिक, और अर्थ आएगा, फिर क्या होगा, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। घर चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, समाज में हम सेवा करना चाहते हैं, दान पुण्य करना है तो भी पैसे चाहिए, हम जितना करना चाहते हैं नहीं करते, नहीं हो पाता है तो हम नहीं कर संतुष्ट हैं। ये सब सब ऑटोमेटिक आएगा, तो संसार का जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण करेगा काम। और अल्टीमेटली संसार को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप कितना भी बढ़िया से बेहतर तरीके से रहने का प्रयास करो, ये मटेरियल फोर्स है, ये आपको बाहर धकेलेगी, यहाँ से निकालने का प्रयास करेगी। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे आता है मुंबई में, बहुत संघर्ष करता है, पढ़ाई करता है, विद्यार्जन करता है, गुण सीखता है, और कोई जॉब इत्यादि या बिजनेस करता है, और उसके बाद घर बनाता है, बंगले बनाता है, नाम बनाता है, पत्नी परिवार बनाता है, बाल बच्चे बनाते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। और ये मेहनत करते 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 वृद्धावस्था क्या सोचता है कि अब मैं शांति से जीऊंगा, अब मैं आराम से जीऊंगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि घर का जो मालिक है वो बदल चुका होता है, नए जनरेशन के लोग आ चुके होते हैं, उसका बर्ताव अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, बोली चाली अच्छी नहीं। तो जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं कि मैंने क्या ही किया जीवन में, ये लोग तो अपना मुझे समझते ही नहीं। आते जाते नाक दिखाते हैं, नाक चिढ़ाते हैं, आंख दिखाते हैं, मैं सही बात बोलूं तो उनको बुरा लगता है, तो अपना मुंह का बात भी नहीं बोल पाते। ये भी आजादी नहीं है परिवार में कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं अपने नए जनरेशन के सामने अपना मत रखा जाए, रख सके, नहीं रखा था। जबकि इतना मेहनत करके उसने अपना घर खुद बनाया, उसी घर पे नए लोग आकर के अधिकार करके बैठे हैं। जैसे ना चूहा, चूहे का दिनचर्या मालूम है? चूहा बहुत मेहनत करके धान में या खेत में या कहीं भी खेती में फील्ड में जाकर के अपना घोंसला बनाता है, मिट्टी खोद खोद कर गुफा बनाता है, उसमें परिवार और बच्चों समेत रहता है, अन्न छुपा छुपा के रखता है सारे, है ना, ज्वार बाजरा गेहूं धान, ये सब सब डाल करके रखता है कि बारिश के दिनों में हम आपातकालीन स्थिति में हमको भोजन नहीं मिलेगा, हम यहीं से खाएंगे। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, एक दिन सांप आता है और उसके घर पे घुस जाता है, और सारे बच्चे भयभीत हो जाते हैं। तो जो उसका माता है अगर बाहर रहा, है ना, तो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाता, तो बहुत सारे बच्चे मार जाते हैं, तो उसको दुख होता है, और वो सावधान हो जाता है कि अगले बार और इंतजार होगा, सांप आएगा तो हमारे सारे बच्चों को मार सकता है। इसलिए वो जब जब देखता है कि नेक्स्ट टाइम जब सांप आता है, तो अपने घोंसले में जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबको लेके भागता है अलग अलग जगह, बहुत लंबा उसका चेन रहता है, मिट्टी के नीचे उसने एक कॉलोनी बनाई हो रहती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से हर जगह से मिट्टी उट्टी डाल करके उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे अपना अंदर छुपाया और छत से मिट्टी डाल दिया तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो जो सांप है कंफ्यूज हो जाता है कि चूहा कहाँ भागा, तो बहुत सारे बच्चे को लेकर के छुप जाता है, लेकिन एक बच्चे को छोड़ देता है जिसको खा करके वो चला जाता है। ये उसका डिफेंडिंग सिस्टम है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं। वैसे ही जो वृद्ध घर में है तो सब चीज बनाता है, घर द्वार बनाता है, पूंजी बनाता है, सिस्टम बनाता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे आएगा, बिजनेस कैसे करेगा, बैंक बैलेंस वगैरह सब बना देता है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सांप के समान है, वो आते ही एक झटके में सब चीज पे कब्जा कर लेता है,
और माता पिता और दादा दादी को कहाँ कर देता है, एक किनारे एक कमरे में शिफ्ट कर देता है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया, अब आप शांत रहिए, बाकी हम लोग देखते हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे दवाई, टाइम पे बोली चाली, कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद सबका व्यवहार बदल जाता है। जैसे किसान बूढ़े बैल को देख करके आते जाते देखते रहता है कि मुफ्त का भोजन खा रहा है, काम तो करता नहीं है कि नहीं। ये भूल जाता है कि इस बैल ने मेरे साथ मेहनत किया है। अब रिटायर हो गया तो इनको इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। शांति से आप बैठ ही नहीं सकते संसार में, सुख नहीं मिलेगा आपको, किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलेगा, ना बाल्यावस्था में, ना युवावस्था में, ना वृद्धावस्था में। बाल्यावस्था में कैसे सुख होगा, माता पिता हमेशा कंट्रोल करते हैं, बच्चे को पसंद नहीं है तो रोता है, स्कूल में जाता है वहां उसको पसंद नहीं है तो वहां मास्टर उसको रुलाता है पढ़ाई के नाम पर, ट्यूशन में जाता है तो ट्यूशन टीचर उसको कंट्रोल करता है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। तो बचपन रोने धोने में निकल गया, मुझे खेलना है लेकिन अभी पढ़ाई करनी है, अभी होमवर्क बनाना है, बहुत तरह की चीजें हो गई, तो बचपन में सुख मिला नहीं। युवावस्था में सभी रजोगुनी हो जाता है, सो मेनी डिस्ट्रक्शन, मीडिया, सोशल, ये वो दिस दैट, है ना, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन, इसमें फंस गया, हाथ पे नाना प्रकार की बदनामी, ये वो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है, फोकस नहीं कर पाता है तो दुख रहता है। वृद्धावस्था में गया तो वृद्धावस्था में शरीर कमजोर पड़ गया, हाथ कमजोर पड़ गया, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, खाना खाने को मन करता है लेकिन दांत कमजोर है, हाजमा कमजोर है, तो कब सुख है बताओ इस जीवन में, सुख है? तो मनुष्य जीवन सुख के लिए नहीं है, वो निवृत्ति मार्ग के लिए है, तपस्या के लिए है, साधारण भोजन, साधारण जीवन के लिए है। क्योंकि ये जीवात्मा समझ आता है कि संसार में सुख नहीं है। तो निवृत्ति मार्ग मतलब हुआ पाथ ऑफ लिबरेशन, मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम, और जब काम हो गया तो प्रकृति का फोर्स आपको यहाँ से इजेक्ट करना चाहेगी, निकलो। तो बुढ़ापे में जो आदमी अपना परिवार की आसक्ति बस घर में बैठा रहता है, तो नई जनरेशन उसको दुख देते हैं, बहुएं ताना मारती है, बेटा चुप रहता है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं, तो बुरा लगता है उसको। फिर बुढ़ापा में क्या ही करे, कहाँ जाए, तो घुट 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 के एक दिन शरीर छोड़ देता है। और ये जो मनुष्य जीवन है, जिसका सर्वोच्च लक्ष्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो अवसर हम गवा देते हैं केवल क्या, ये क्षणिक सुख के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, जो हमें हर जीवन में मिला, बंदर की योनि में, कुत्ते बिल्ली की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, हर जगह। तो मनुष्य के जीवन मिलने के बाद केवल इसी में नहीं फंसा जाना चाहिए। तो हमें यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपनी इच्छा करनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए ये संसार क्या है। तब वो व्यक्ति कहा जाएगा, वैदिक ग्रंथों का सहारा लेगा, कथा श्रवण करेगा, सुनेगा, समझेगा, तब वो प्रवृत्ति मार्ग से निकल करके निवृत्ति मार्ग में आता है। और निवृत्ति मार्ग में आता है तो उसको फिर कुछ डूज और डोंट्स बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन घबरा रहा है कि इन लोगों को मैं मारूंगा, तो मारना, हत्या करना तो ये पाप है, कहीं मुझे ना पाप लग जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन मुझे बहुत रेयर मिला है, मुझे इसमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मेरे से कोई अपराध ना बने, इसलिए वो डर रहा था कि अगर मैं 100 जनों की हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा। तो दो चीजें, पाप और पुण्य। तो पाप होते हैं जब हम अपने कर्तव्य से हट जाते हैं, जो हमारे नहीं कहा गया है वो करते हैं, जैसे मांस भक्षण, जुआ खेलना, नशा करना और व्यभिचार काम करना, फिर अवैध तरीके से स्त्री पुरुष संग करना, ये महापाप है, ये इसको मना किया गया हर धर्मों में, हर रिलीजन में। लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं करते, जब फॉलो नहीं करते फिर उसका अधोगति हो जाता है, नाना प्रकार का अपराध में बने रहते हैं। फिर ये शरीर छूटने के बाद फिर यही चक्कर में लगा रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी। हम ये सब नहीं चाहते, लेकिन आ रहा है क्योंकि ये शरीर में आएगा। ये प्रकृति हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है कि हम शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को किस में करना है, निवृत्ति मार्ग में लेकर के जाना है। तो निवृत्ति मार्ग में कौन नहीं जा पाएगा, जो असुर है। अब अनादिकाल से दो प्रकार की मानसिकता से इस संसार में जीवन चलता है, एक देवी प्रकृति से और एक आसुरी प्रकृति से। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को क्या चाहिए, क्षणिक सुख, क्या चाहिए, येन केन प्रकार पैसा चाहिए, येन केन प्रकार भोजन चाहिए, येन केन प्रकार स्त्री संग चाहिए, पुरुष संग चाहिए, येन केन प्रकार उसको नशा करना है, येन केन प्रकार
उसलिए वो जुआ का, मर्डर का, है ना, डकैती, चोरी, ये सब भी रास्ते पे चलते हैं लोग। लोग तो स्वेच्छा से आज के डेट में देह व्यापार के व्यापार में जा रहे हैं, लड़का रहे लड़की रहे, स्वेच्छा से। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रकृति है। और इससे हमारा मनुष्य समाज ग्रसित हो गया, क्योंकि राक्षसी मेंटालिटी ने पूरे पृथ्वी को निगल लिया। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, अत्याचार बढ़ते जाएंगे, लोगों के हृदय से दया खत्म होते जाएगी, जानवरों पे अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, स्त्रियों पे अत्याचार, पर्यावरण पे अत्याचार भी बढ़ता जाएगा। रिसोर्सेज जो है वो पोल्यूटेड होते जाएंगे, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब बहुत पोल्यूटेड होते जाएगी। खान पान की वस्तुएं पोल्यूटेड होते जाएगी। आज मात्र 5,000 वर्ष कलयुग को पार होने में हुआ है, और इसी में देखो कितनी विडंबना है। हम जो खाना खाते हैं, साग सब्जी तरकारी भोजन, है ना, वो सब में मिलावट है, सब में जहर मिलाया गया है। किसान से खेती करने के बाद किसान से लोग खरीदते हैं, और फिर उसको लंबा समय तक टिके मार्केट में भेजने से पहले उसको पेस्टिसाइड केमिकल डाल करके ताजा रखते हैं। अब देखो इंग्लैंड का जो जो स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यहाँ से जब हमें इंपोर्ट करके हम लोग माल क्या कहते हैं, फ्रूट वगैरह मंगाते हैं, तो हमारे घर तक पहुंचने में उसको महीना 15 दिन लगता है। तो कब का टूटा हुआ फल है वो? 15-20 दिन पहले आज हमारे पास पहुंचा, तब तक वो सब अच्छा रहेगा? तो ऊपर से उसमें नाना प्रकार का केमिकल छिड़का जाता है। तो ऐसा केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, ये तुरंत हमें नहीं मारेगा, लेकिन समय अंतराल में क्या होगा? बीमारी देगी, और ये बीमारी से फिर ये हॉस्पिटल का चक्कर, डॉक्टर का चक्कर चलता रहता है। और बड़ा व्यापार है इसका, मेडिकल कंपनी का, इंग्लिश दवाओं का, इंग्लिश पद्धति से जो उपचार होता है, इसका बहुत बड़ा मिलियन बिलियन में व्यापार है। और लोग ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा कौन? इसलिए खाने में जहर मिलाओ। तो ऐसे लोग को यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि आताताई है। अगर आप निवृत्ति मार्ग में रहो, फिर भी आप अपनी आत्मरक्षा करना पड़ेगा। तो किससे आत्मरक्षा करनी है? अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। तो कभी न कभी आपको हथियार उठाना पड़ेगा। तो कौन सी स्थिति में हम हथियार उठा करके अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं? उसमें पाप नहीं रखता। तो जब व्यक्ति के भोजन में कोई जहर मिलाए, खान पान में, तो ऐसा मानसिकता वाला व्यक्ति समाज के लिए दुश्मन है। उसको मारने में पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते कोई नदी नाले में, जलाशय में जहर डाल दिया, नाना प्रकार का जंगली जानवर पानी पिएंगे और मर जाएंगे, तो पाप हुआ कि नहीं? हाँ, मनुष्य को मारा जाएगा, कोई भी पिएगा तो मर जाएगा, चिड़िया मर सकती है। तो प्रकृति का नियम उसको सजा देगी। इसलिए मनुष्य को भी बोला है कि आप भी उसको सजा दे सकते हो। तो ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, उसमें सजा, उसमें पाप नहीं लगता। दूसरा, जो हमारे खेतों में या घर में आग लगाए, वो भी आताताई, कहीं भी आग लगा देगा। अभी देखो आज के दिन में दंगे फसाद का चलते रहता है। इनोसेंट इनोसेंट जनता के घर में लोग, उपद्रवी लोग घुस जाते हैं, सिलेंडर को चाकू से काट करके आग लगा के भाग जाते हैं, पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, पूरा परिवार झुलस जाते हैं। बताओ, ये गलत है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को उपचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ऐसी विपरीत स्थिति में अगर हमारे पास हो, हमारे घर में ऐसा कोई आए, तो हम क्या सोचेंगे? अहिंसा परमो धर्म, वहाँ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। वहां पे शास्त्र क्या बताते हैं? हिंसा करो, उसको जवाब दो। ऐसे लोगों को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पाश्विक चेतना है और पशु का शिकार होता है। वो मनुष्य है ही नहीं, वो घातक है मनुष्य के लिए। ऐसे मनुष्य समाज में रहेगा, उसको राजा को पनिशमेंट देना चाहिए, संविधान भी उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन अपनी आत्मरक्षा करोगे, वो संविधान के दृष्टिकोण तक, जुडिशरी तक पहुंचेगा, तब तक तो आप भी नहीं रहोगे। तो आत्मरक्षा में आप ऐसा कदम ले सकते हैं। तीसरा, जो हमारे धन, हमारी प्रॉपर्टी को छीन ले, धन की, है ना, तो वहां पे हम ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक करना चाहिए। चौथा, जो हमारा धन को लूटे फ्रॉड के नाम पे, नाना प्रकार का फोन कॉल आते होंगे ना, कोई कोई आ ही जाता है फोन कॉल आपका, बैंक से रिलेटेड, ये चल रहा है वो चल रहा है, लोग झटके में पैसे निकाल देते हैं। बताओ, किसी का इलाज चल रहा है, किसी को लोन चुकाना है, किसी का बेटी का शादी करना है, किसी को बच्चों का फीस देना है, अब यहाँ पे पैसा ही झटके में गायब हो जाए, कितना बड़ा अपराध है बताओ।
जीते जी पूरा परिवार कर्ज में डूब जाएगा। ऐसे लिए ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये असुर लोग हैं, असुर लोग। तेल निवृत्ति मार्ग में हम जब जाते हैं तो ऐसे असुर लोग हमारे हमें जीवन को जीने नहीं देंगे शांति से। जीवन में अगर शांति चाहिए तो कुछ मूल्य छिपाना पड़ेगा। फ्री में आप ये संसार में नहीं रह सकते, है ना। आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी बिना ईर्ष्या द्वेष का, राइट। तो हमें कहाँ पे एग्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे जो एग्रेशन से हमारे जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या क्या होंगे? पॉइजन गिवर, जो पॉइजन देता है। दूसरा, आग लगाने वाला घर में। तीसरा, है ना, हमारे जो जमीन को है, घर को हथियाने वाला। चौथा, धन को लूटने वाला। पांचवा, पर स्त्री को छीनने वाला, किडनैप करने वाला, रेप करके। आज के दिन देखो ना, स्त्रियों के प्रति कितना जुल्म बढ़ गया है। जहाँ पे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, अपने पति पति परिवार और समाज की रक्षा नहीं कर पाते, तो स्त्रियों पे हमको अत्याचार हो रहे हैं। लोग लूट करके लेके चले जाते हैं। मुगल काल में भी ऐसा ही हुआ था, है ना। भारत पे यहाँ से लड़कियों को लूट करके अरब कंट्री में बेचे जाते थे, बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग गाय बैल को बेचते हैं या बकरे के को बेचते हैं, वैसे मार्केट में। और वहाँ के जो लोग थे, साहूकार लोग, जो बड़े लोग थे, उस सबको लेके जाते थे, उसका उपभोग करते थे। तो ये जो मानसिकता है ये गलत है। अगर ऐसी मानसिकता हावी होगी समाज में, तो वहां पे हमें साथ में खड़े होकर के बोलना चाहिए, मौन चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, है ना। अत्याचार नहीं बढ़ना चाहिए स्त्रियों के प्रति, बच्चों के प्रति, जानवरों जानवरों के प्रति, राइट। तो ये 6 प्रकार के आतताई हैं।